ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज पुनः आप सबके साथ में जुड़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की पावन धरती, माँ कौशल्या की जन्मभूमि धरती, माँ कौशल्या जिनके गोद में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान रामलला और भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी के पावन चरित्रों से सारा विश्व आलोकित हुआ। ऐसे माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत, और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र माँ कौशल्या जन्मभूमि का निर्माण जो पाटेश्वर धाम में हो रहा है। ऐसे पाटेश्वर धाम की पावन धरा से मैं प्रतिदिन आपके साथ जुड़ता हूँ। आज हमारे साथ हमारे बड़े ही अच्छे जिज्ञासु और माने हुए साहित्यकार बैजलपुर जिला कवर्धा से पाठक परदेसी जी हैं। पाठक परदेसी जी रामचरितमानस के एक महापात्र पर कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं। आइएगा जरा उनकी जिज्ञासा हम सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अपने देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम बाबा जी की पाती को खूब सजा संवार कर कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने वाले पूज्यवर बाबा कैलाशी जी को सादर प्रणाम। एक छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु, छद्म रूपधारी अपहर्ता दुष्ट रावण के चंगुल से मुक्त कराने के उपक्रम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मानस का एक आदर्श पात्र पक्षीराज जटायु पर प्रसंग पर प्रकाश डालने की कृपा हो भगवान। बहुत ही महान पात्र पर पाठक परदेसी जी ने आज अपनी जिज्ञासा रखी है। रामचरितमानस के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके कारण रामचरितमानस अमर हुआ। भगवान राम तो महानायक हैं, लेकिन भगवान राम के साथ साथ छोटे छोटे और भी नायक हैं। हम रामचरितमानस में रावण को भी खलनायक नहीं कहते, वो भी एक नायक है, क्योंकि रावण में भी रावण बैर भक्ति मन लावा। कुंभकर्ण तो सीधे रावण को कहते हैं जगदम्बा हरियाणी सठ चाहत कल्याण। कितना ज्ञान है। इसलिए रामचरितमानस के सभी पात्र नायक हैं, लेकिन ऐसे नायकों में बहुत ही सुंदर पात्र हैं जिनको एक कवि ने कहा कि राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तुलसी में बड़भागी कहकर किया जटायु का गुणगान। जटायु, पक्षीराज जटायु। पक्षीराज जटायु की कथा कुछ इस तरह रामचरितमानस में प्रारंभ होती है जो उनके छोटे भाई संपाति ने कही है। संपाति कहते हैं कि जटायु और संपाति दोनों भाई थे, लेकिन एक बार खूब बल के घमंड में दोनों सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जटायु तो लौट आते हैं, संपाति को मना किया, लेकिन संपाति नहीं माना,
अभिमानवश आगे बढ़ता रहा और उसके पंख जल गए। वो समुद्र तट में गिर गया जिन्होंने वानरों को रास्ता बताया था। मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार कही। तो इस तरह संपाति के जीवन में एक भाई होना प्रमाणित होता है। गीधराज जटायु देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने भी जाते थे, अर्थात वो बड़े वीर योद्धा भी थे। केवल जटायु ही क्यों, महाराज दशरथ भी जाते थे देवासुर संग्राम में। तो देवासुर संग्राम में जाते जाते दशरथ जी और जटायु की मित्रता हो जाती है, दोनों आपस में मित्र बन जाते हैं। एक बार महाराज दशरथ के प्राण संकट में आए तो जटायु ने अपने चोंच से उठाकर रथ समेत उनको बाहर निकाला संकट से। दशरथ जी का एक स्वभाव है कि जब उन पर कोई उपकार करे तो वो उधारी नहीं रखते, उसे कुछ देते हैं। ये अलग बात है, कैकेयी ने कहा कि बाद में मांग लूंगी, लेकिन उन्होंने जटायु को कहा आप कुछ मांगिए, तो जटायु ने कहा कि मेरे संतान नहीं है, मरने के बाद मुझे कौन जल देगा, मेरा अग्नि संस्कार कौन करेगा, इसलिए आप मुझे वचन दो कि एक पुत्र, आप तो राजा हैं, आपकी बहुत रानियां हैं, कई पुत्र होंगे, एक पुत्र मुझे दे दीजिए। महाराज दशरथ थे रघुकुल शिरोमणि, उन्होंने कहा कि एक पुत्र क्यों, सबसे पहला सबसे बड़ा पुत्र जो होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। महाराज दशरथ को पता नहीं था कि क्या उनके जीवन में संतान कष्ट आएगा, क्या बुढ़ापे में उनको पुत्र मिलेगा, वो भी 4 मिलेंगे, वो भी प्राण प्रिय राम मिलेंगे। बाद में समस्या हो गई जब जटायु राम जन्म पे आते हैं, महाराज मेरे हिस्से का राम मुझे दे दो। राम देत नहीं बनहि गोसाई, जिन्होंने विश्वामित्र को मना कर दिया वो जटायु को कैसे राम दे देते। कहा अभी छोटा है, बड़ा होने दो, खेलने खाने की उम्र है। बाद में जटायु आए, बोले पढ़ने गए गुरुदेव के पास, बाद में आइए। फिर आए, बोले धनुष यज्ञ में गए थे, सीता जी मिल गई हैं, विवाह हो रहा है, बाद में आई। जब कोई मांगने वाला दरवाजे में आए और बार बार उसे टाला जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। महाराज दशरथ ने भगवान राम से ये बात छुपाई, लेकिन कैकेयी को अपने पति की सब बातें पता है, इसलिए माता कैकेयी ने 14 बरिस राम वनवासी ये मांगा है, क्योंकि उनको पता है वो धर्म पत्नी भी है दशरथ की, केवल पटरानी नहीं है। वो चाहती हैं कि उनके पति का धर्म निभे। उन्होंने वचन दिया है जटायु को, और जटायु का अंतिम समय आने वाला है, कौन उसे अग्नि देगा, तो राम को जाना जरूरी है वन में। भगवान राम को भी यह पता था, इसीलिए वनवास हुआ और राम जी आते हैं। जटायु ने जो कर्तव्य निभाया है शायद एक सगा बाप भी नहीं निभाएगा, एक सगा बाप भी नहीं निभा पाए, वो किया है। रावण जैसे से भिड़ गया जाकर, एक अबला नारी की पुकार सुनी है। आहा, धन्य जटायु। गिद्ध योनि में भी जटायु ने जो किया है, मनुष्य इतना सोच ले तो वो किसी से भी भिड़ सकता है। आज हम जिससे भिड़ सके उससे भी नहीं भिड़ते, रावण से भिड़ गया, पंख काट दिए, प्राण अवशेष हैं राम के दर्शन के लिए। राम आए हैं, गोद में सिर रखा है, पिताजी। जटायु की आंखों में आंसू आ गए, ये शब्द सुनने के लिए आज तरस गया, अब चैन से मरूंगा तुम्हारी गोदी में। गिद्ध को अपनी गति प्रदान की भगवान राम ने, वो बड़भागी हो गया, वो अमर हो गया, आज उसका नाम हो गया। हम बैठ के उसके नाम की चर्चा कर रहे हैं। राम जी ने चिता बनवाई है और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया है। ये है रामचरितमानस, ये है राम गाथा, और ये है वीर जटायु का दुर्लभ और दिव्य प्रसंग। समय मिले तो और चर्चा करेंगे, लेकिन आज की बाबा जी की पाती में यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबकी जिज्ञासाओं का इंतजार रहेगा, पुनः जुड़ेंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे।
कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा यह सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। है चंदा यह सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना की पगड़ी बांधे। जय जय कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा राधे कृष्णा। जय कृष्णा श्री राधे कृष्णा, श्री कृष्णा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।